अगर दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपको सांस तक धीरे लेनी पड़े तो सोचो डर कितना खतरनाक होगा। और अगर गलती से भी आवाज निकल जाए तो अगले ही पल मौत आपके सामने खड़ी होगी। आज की कहानी है A Quiet Place 2018 की। ये एक ऐसी हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसने पूरी दुनिया को चुप रहने से डरना सिखा दिया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है और सबसे डरावनी बात ये है कि यहाँ मॉन्स्टर आपको देखकर नहीं बल्कि आपकी आवाज सुनकर शिकार करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जहां पूरी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। शहर खाली पड़े हैं, सड़कें सुनसान हैं और इंसानों की आबादी बहुत कम बची है। अब यहाँ हम मिलते हैं एक फैमिली से जिसमें है ली यानी पिता, एवलिन यानी माँ, उनकी बेटी रीगन, बेटा मार्क्स और सबसे छोटा बच्चा व्यू। ये लोग एक पुराने मेडिकल स्टोर के अंदर बेहद धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात ये है कि कोई भी इंसान एक शब्द तक नहीं बोल रहा। सब लोग साइन लैंग्वेज यानी हाथों के इशारों वाली भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आवाज करना मतलब मौत को बुलाना। तभी यहाँ पता चलता है कि धरती पर कुछ बेहद खतरनाक क्रिएचर्स आ चुके हैं जो पूरी तरह अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि छोटी सी आवाज भी उन्हें इंसानों तक पहुँचा देती है। अब फैमिली बहुत सावधानी से सामान लेकर वापस घर लौट रही होती है। रास्ते में हर जगह रेत बिछाई गई है ताकि पैरों की आवाज ना आए। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब छोटा बच्चा व्यू सीक्रेटली एक टॉय रॉकेट उठा लेता है। ये टॉय बैटरी से चलने वाला होता है। ली तुरंत टॉय उससे छीन लेता है क्योंकि उसे पता है कि इससे आवाज निकलेगी, लेकिन रीगन सीक्रेटली बैटरी वापस टॉय में डाल देती है ताकि उसका छोटा भाई खुश हो जाए। अब होता क्या है, जब फैमिली पुल पार कर रही होती है तभी अचानक पीछे से टॉय रॉकेट की तेज आवाज गूंजने लगती है। 3, 2, 1 और अगले ही सेकंड दूर जंगल के अंदर से कुछ बेहद खतरनाक चीज बिजली की स्पीड से उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है। ली पूरी ताकत से बच्चे की तरफ भागता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो क्रिएचर छोटे व्यू को उठाकर बेरहमी से मार देता है और फैमिली कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि चीखना मतलब खुद मर जाना। यहीं से मूवी का असली दर्द शुरू होता है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। अब मूवी कुछ समय आगे बढ़ती है। पूरा परिवार अभी भी उस ड्रामा यानी गहरे मानसिक दर्द से बाहर नहीं निकल पाया। सबसे ज्यादा गिल्ट रीगन को होता है क्योंकि उसी ने बैटरी वापस दी थी। रीगन हियरिंग एड यानी सुनने वाली मशीन इस्तेमाल करती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती। ली लगातार उसकी हियरिंग मशीन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। अब यहाँ फैमिली ने सर्वाइवल के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। घर के अंदर सॉफ्ट सैंड बिछी है, सीढ़ियों पर मार्क्स बने हैं, खाने के बर्तन तक धीरे रखे जाते हैं, यहाँ तक कि ये लोग बेयरफुट यानी बिना चप्पल के चलते हैं ताकि आवाज ना हो। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अब पता चलती है जब हमें मालूम होता है कि एवलिन फिर से प्रेग्नेंट है, यानी इस खतरनाक दुनिया में एक नया बच्चा आने वाला है। अब जरा सोचो, जहाँ छोटी सी खांसी मौत बुला सकती है, वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। ली सीक्रेटली बेसमेंट यानी घर के नीचे वाले हिस्से में एक साउंड प्रूफ रूम बनाता है, मतलब ऐसा कमरा जहाँ आवाज बाहर न जाए। वो ऑक्सीजन मास्क और मैट्रेस सब तैयार करता है ताकि बच्चा रोए भी तो मॉन्स्टर तक आवाज न पहुँचे। लेकिन खतरा लगातार बढ़ रहा होता है। एक दिन मार्क्स और ली नदी किनारे जाते हैं। यहाँ ली उसे सर्वाइवल सिखाता है। वो बताता है कि तेज बहते हुए पानी के पास आवाज दब जाती है, इसलिए यहाँ बात करना सेफ है। तभी पहली बार मूवी में नॉर्मल आवाज सुनाई देती है और ऑडियंस को एहसास होता है कि ये लोग कितने लंबे समय से डर में जी रहे हैं। लेकिन रीगन अपने पिता से इमोशनली दूर होती जा रही है। उसे लगता है कि ली उससे प्यार नहीं करता। असल में ली अपनी बेटी को बचाना चाहता है, लेकिन अपने इमोशंस ठीक से दिखा नहीं पाता। तभी अचानक एवलिन के साथ घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। वो अकेली होती है और तभी उसका पैर सीढ़ियों में निकली हुई एक कील पर पड़ जाता है। कील उसके पैर के अंदर घुस जाती है, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी बच्चा पैदा होने वाला है। अब इमेजिन करो, एक औरत दर्द से चीख भी नहीं सकती वरना मॉन्स्टर आ जाएगा। एवलिन किसी तरह खुद को संभालती है, लेकिन तभी गलती से एक फोटो फ्रेम गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर नियर बाय क्रिएचर इंस्टेंटली घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अब पूरा घर डेंजर में आ चुका होता है। एवलिन दर्द में बाथरूम तक पहुंचती है, लेकिन क्रिएचर घर के अंदर घुस चुका होता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और घर के बाहर लगी रेड लाइट्स जल उठती हैं। ये फैमिली का इमरजेंसी सिग्नल था। दूसरी तरफ ली और बच्चे खेत में होते हैं। जैसे ही उन्हें रेड लाइट दिखती है, सब समझ जाते हैं कि घर पर खतरा आ चुका है। अब यहाँ टेंशन अपने पीक पर पहुँच जाती है। एवलिन बाथरूम में दर्द से तड़प रही होती है और बाहर मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो बाथ टब यानी नहाने वाले बड़े टब के अंदर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन न्यू
बॉर्न बेबी रोना शुरू कर देता है। तभी अचानक मॉन्स्टर बाथरूम के अंदर घुस आता है और सीन इतना टेंस हो जाता है कि ऑडियंस तक सांस रोक लेती है। लेकिन लकीली उसी समय फायरवर्क्स यानी आसमान में फूटने वाले पटाखों की आवाज आने लगती है। असल में ली और मार्क्स मॉन्स्टर का ध्यान हटाने के लिए फायरवर्क्स छोड़ते हैं। मॉन्स्टर तुरंत आवाज की तरफ भाग जाता है और एवलिन की जान बच जाती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रीगन और मार्क्स एक ग्रैंड सिलो यानी अनाज रखने वाले बड़े टावर में फंस जाते हैं। मार्क्स नीचे गिर जाता है और अनाज के अंदर धंसने लगता है। रीगन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। दोनों बच्चे अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं और तभी एक बहुत अजीब चीज होती है। रीगन की हियरिंग एड अचानक तेज फ्रीक्वेंसी यानी कान फाड़ने वाली तरंग जैसी आवाज निकालने लगती है और मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है। उसका सिर खुलने लगता है जैसे उसे अनब्रेकेबल पेन हो रहा है, एक असहनीय दर्द। लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। तभी ली उन्हें बचाकर घर ले आता है। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। पूरा परिवार बेसमेंट में छिपा होता है, लेकिन पानी भरने लगता है और बेबी रोने लगता है। मॉन्स्टर फिर से घर के अंदर आ जाता है। अब ली समझ जाता है कि वो सबको बचा नहीं पाएगा। वो अपने बच्चों को गले लगाता है और पहली बार ओपनली अपनी बेटी से कहता है आई लव यू, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो जोर से चीखता है ताकि मॉन्स्टर उसका पीछा करे और उसके बच्चे बच जाएं। क्रिएचर तुरंत ली पर हमला कर देता है और उसके बच्चों के सामने ही उसे मार देता है। ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। अब घर में सिर्फ एवलिन और बच्चे बचे हैं। रीगन शॉक में होती है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि उसकी हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर को कमजोर कर रही है। वो मशीन को माइक्रोफोन के पास ले जाती है और तेज आवाज निकलती है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। उसका आर्मर यानी शरीर का कठोर हिस्सा खुल जाता है और पहली बार उसका कमजोर हिस्सा सामने आता है। तभी एवलिन शॉटगन यानी बड़ी बंदूक उठाती है और सीधे मॉन्स्टर के सिर में गोली मार देती है। क्रिएचर वहीं मर जाता है। लेकिन तभी दूर से और भी मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, यानी असली नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ। अब एवलिन और रीगन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि लड़ने का कॉन्फिडेंस होता है। रीगन हियरिंग एड फिर से ऑन करती है, एवलिन गन रीलोड करती है और मूवी यहीं ब्लैक स्क्रीन पर खत्म हो जाती है। और यह एंडिंग हमें बताती है कि इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना लगे, सही समय पर वही सबसे खतरनाक फाइटर बन सकता है। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी सबसे खतरनाक आवाज चीख नहीं बल्कि वो सन्नाटा होता है जिसमें मौत छिपी हो। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और गर्मी में खीरा, ककड़ी, तरबूज इन सब चीज़ों का सेवन जारी रखें। थैंक यू सो मच।